राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की आखिरी अमावस्या है, महीने में एक अमावस्या आती है और जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वाली अमावस्या ना, जैसे वैसे तो अमावस्या पूरी तरीके से डेडिकेट होती है पितरों को अमावस्या पूरी तरीके से डेडिकेट होती है, लेकिन अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो वो भगवान शिव को भी डेडिकेट होती है, माता लक्ष्मी को भी डेडिकेट होती है, हमारे पितरों को भी डेडिकेट होती है और वो अमावस्या 1000 गुना फल देने वाली होती है। साल की आखिरी अमावस्या है, उसके बाद 2025 का प्रारंभ हो जाएगा। 2025 में उसके बाद अमावस्या आएगी, तो साल की आखिरी अमावस्या पर हमको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ चीज जो है वो दान अवश्य करनी चाहिए। पहली बार तो मैं आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि है कब। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 दिसंबर को दिन सोमवार को सुबह सुबह 4:02 से हो रहा है। 30 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह सुबह 4:02 पे हो रहा है। वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 31 दिसंबर को दिन मंगलवार को सुबह सुबह 3:56 पे हो रहा है। 30 तारीख को पूरे दिन की अमावस्या है, इस बार 2 दिन की अमावस्या नहीं है। जैसे कहते हैं ना, स्नान दान की अमावस्या अलग है, व्रत वाली अमावस्या अलग है। पूरी स्नान वाली अमावस्या, दान वाली अमावस्या, पितरों के तर्पण वाली अमावस्या सब एक ही है। पूरा मुहूर्त मैंने फोन पे देख के निकाल रखा है, फोन पे निकाला है पूरा का पूरा पंचांग से। तो उसके बाद ना एक दो चीजों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम होंगी। जैसे कि अमावस्या जो है वो सोमवार वाले दिन अर्थात 30 तारीख को अमावस्या तिथि तो बड़ी धूमधाम से बनाई जाएगी। अमावस्या पर सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उठने के बाद ना पानी में तिल और गंगा जल डाल के नहाने की विशेष महिमा है। तिल डाल के देखो, हमेशा जब भी नहाने वाले पानी में तिल डाल के जब भी नहाया जाता है तो काले तिलों का उपयोग किया जाता है। तिल हमेशा जब खाने होते हैं तो पीले रंग के तिलों का उपयोग किया जाता है या फिर सफेद रंग के तिलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाने के लिए हमेशा सफेद रंग के तिल, हवन के लिए और स्नान के लिए काले रंग का तिल का उपयोग किया जाता है। तो पानी में एक अमावस्या तिथि है, पितरों को डेडिकेट है, तो पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। काले तिल के साथ साथ गंगा जल डाल के, क्योंकि अमावस्या पर, वो भी सोमवती अमावस्या पर, गंगा स्नान का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो पानी में गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद काले रंग के वस्त्र पहनिए या सफेद रंग के वस्त्र पहनिए, दोनों में से कोई भी रंग से वस्त्र पहन सकते हैं। जो महिला, ये पुरुष के लिए, पुरुष काले रंग के वस्त्र पहने या सफेद रंग के वस्त्र पहने। महिलाएं जो होती हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहने या फिर लाल रंग के वस्त्र पहने। कहते हैं अमावस्या तिथि पर और पितृलोक पे, एक तो अमावस्या तिथि होती है और एक पितृलोक होता है। और पितृ पक्ष में पितृलोक जो होता है वो खुल जाता है, हमारे सभी पितृ नीचे आते हैं इस कामना से कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भी बच्चे हुए हैं खानदान में, वो हमारे लिए कुछ खाना इत्यादि जरूर और जरूर समर्पित करेंगे, इस कामना से आते हैं। कहते हैं अमावस्या तिथि पर और पितृपक्ष में पितृलोक का जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है, पानी और भोजन, और हमारे पूर्वज पानी और खाने की कामना से पितृलोक से नीचे आते हैं और जो भी बच्चे उनकी सेवा पानी इत्यादि कर रहे होते हैं, उनके निमित्त गौ को खाना खिला रहे होते हैं, उनका तर्पण कर रहे होते हैं, उनके लिए भोग इत्यादि निर्मित बनाते हैं, उनको वो बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद वस्त्र पहन लिए, उसके बाद जिस हिसाब से आप पूजा करते हो ना, उसी हिसाब की आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली। जैसे भी आप पूजा करते हो उस हिसाब की आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली। पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको अपने पितरों का ना तर्पण अवश्य करना है, क्योंकि अमावस्या है, तर्पण अवश्य कीजिए। इससे पहले ना एक चीज का ध्यान रखिए, जब मैं पंचांग देख रही थी तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से पता चली कि बड़े सारे लोगों का ना पूजा करने का टाइम ना 7 बजे से लेकर 7:30 बजे या 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक के बीच में होता है। तो 30 तारीख को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल का समय है। इस समय पर की गई पूजा अर्चना वंदना आपके लिए बेकार होती है और ये राहु काल में आती है, कोई भी आपको फल नहीं देती, इनफैक्ट नेगेटिव फल देती है। तो राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करी जाती है। 30 तारीख को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय जो है वो राहु काल का समय है। इस समय पे किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी है, इस बात का आपका विशेष ध्यान देना है। और वैसे भी जब आप या तो 7:30 बजे से पहले पूजा कीजिए या फिर आप 9 बजे के बाद पूजा कीजिए। और वैसे भी पितरों को जो तर्पण का समय होता है ना, तर्पण अर्थात अपने हाथ को ऐसे रखा जाता है और यहाँ से आपको जल जो है वो प्रवाहित किया जाता है, जल जो है वो यहाँ से निकाला जाता है, जल जो है
वो यहाँ से दिया जाता है, ये कह के कि हम अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं या फिर हम अपने पितरों का तर्पण दे रहे हैं, ये कह के जल दिया जाता है। जो पितरों का जो जल दिया जाता है उसमें तांबे का लोटा होता है, उसमें काले तिल आपको डालने होते हैं। काले तिल के साथ साथ जो भी आप डाल सकते हैं, आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं, कुछ भी मिष्ठान, चीनी हो गई, मिश्री हो गई, गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको तर्पण देना होता है और यहाँ से आपको सामग्री जो होती है वो बहा देनी होती है। उसके तत्पश्चात क्या करना होता है, उसके तत्पश्चात आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जब भी आप पितरों को तर्पित दें उसके बाद पहले ही खीर बना लें या बाद में। राहु काल में ना आप खीर बना सकते हैं, खीर की कोई मना, खीर बनाइए। अमावस्या वाले दिन खीर सुबह बनाई जाती है, पूर्णमासी वाले दिन खीर शाम को बनाते हैं। अमावस्या पर खीर सुबह बनाते हैं, पूर्णमासी पे शाम। अमावस्या की जो खीर होती है वो हम काले कुत्ते को जरूर खिलाते हैं, कौवे वगैरह को जरूर इत्यादि को देते हैं, ठीक है ना। मंदिर में हम जरूर देते हैं अमावस्या की खीर, ठीक है। और पूर्णमासी की जो खीर होती है वो गऊ को जरूर खिलाते हैं और खुद भी हम जरूर खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खीर बनाइए, पितरों को जरूर और जरूर खीर समर्पित कीजिए, मतलब किसी काले कुत्ते को, कौवे को खीर जरूर, खीर का भोग आप लोग जरूर लगाइए, मंदिर में खीर दान देके आइए। सोमवती अमावस्या है क्योंकि वो सोमवार को पड़ रही है, इसलिए पानी में काले तिल डाल के शिवलिंग पर अभिषेक जरूर कीजिए। एक लोटा ले लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और शिवलिंग पे अपने पितरों के नाम से अभिषेक जरूर कीजिए। अपने पितरों के लिए सोमवती अमावस्या पर वृक्ष अवश्य लगाइए। देखिए ऐसे बोलते हैं, एक वृक्ष लगाने का मतलब होता है कि आपने अपने 10 संतानों को पाल लिया। एक वृक्ष की महिमा इतनी है, एक वृक्ष लगाने की महिमा है कि आपने अपने 10 संतानों को पाल लिया। और साथ ही के साथ जब भी आप अपने पितरों को अर्घ देते हो, मतलब जब भी आप अपने पितरों को अग्नि दहन करते हो, तो जितनी भी लकड़ी आप लगाते हो ना, तो उनके निमित्त एक पेड़ अमावस्या पर जरूर लगाना चाहिए। पेड़ में आप जो देव वृक्ष हैं, जैसे कि बरगद हो गया, नीम का हो गया, केले का हो गया, ठीक है ना, इसका कदम का वृक्ष हो गया, ये सारे जो वृक्ष हैं ये सभी लगाने से आपको अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले दिन सुबह 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 अपने पितरों के निमित्त सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और शाम को भी दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। अमावस्या वाले दिन एक सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया आप अपने छत पे भी जरूर जलाइए। उसकी क्या महिमा है, उसकी महिमा ये है कि अमावस्या पर जो पितृ लोक खुलता है, जब हमारे पितृ आते हैं तो तर्पण लेके वापस जाते हैं, भोजन ग्रहण करके और तर्पण ग्रहण करके। जब हमारे पितृ जा रहे होते हैं तो उनको रोशनी दिखाने के लिए हम अपने पितरों के निमित्त सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दिया जरूर जलाते हैं। तो वैसे भी सोमवती अमावस्या है, बहुत फलदायी है। इस दिन गाय को लोई जरूर दीजिए, गाय को लोई लीजिए, मतलब आटे की छोटी छोटी पिंडी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ और काले तिल लगा के गाय को जरूर और जरूर खिलाइए, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। तो अमावस्या पर ये नियम अवश्य और अवश्य कीजिए। बाकी अमावस्या की पूजा विधि क्या है, क्या आप इस दिन चमत्कारी उपाय कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसके लिए वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से अपने करियर में सफलता प्राप्त करे, आपके बच्चे की किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं है, बाहर जाने का कितने % चांसेस है, कितने % चांसेस नहीं है, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति या नॉर्मल होगी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई मैं इस नंबर पे नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।